हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। चलो, एक्सरसाइज है 1.1, 9th क्लास है। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो? क्या जीरो रैशनल नंबर है? क्या उसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो वेयर पी और क्यू इंटीजर होते हैं? हमने पढ़ा था रैशनल नंबर की 3 कंडीशन होती हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी नंबर कंप्लीट करता है तो वो रैशनल नंबर माना जाएगा। तो ये पूछ रहा है क्या जीरो रैशनल नंबर में है? तो जीरो की पहली कंडीशन देखते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में जब 0/1 लिखेंगे कुछ नहीं होता है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। जीरो के अपॉन में आप 0/2 भी लिख सकते हो, कैसे भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में ले आओ। तो पहली कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। दूसरी कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि क्यू की जगह 1 है। तीसरी कंडीशन है पी और क्यू, 0 और 1 दोनों ही इंटीजर्स के अंदर शामिल होते हैं। दोनों ही किसके अंदर शामिल होते हैं? इंटीजर्स के अंदर शामिल होते हैं। तो यस हम लिख सकते हैं, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। जीरो इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, जीरो एक रैशनल नंबर है। इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमने देखा था कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ये नंबर लाइन है, यहाँ ये 3 है और यहाँ ये 4 है। इन दोनों के बीच में जो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहे, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इनमें से ये कह रहा है कोई 6 नंबर आपको बताना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप सबसे पहले पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लो। 3 और 4 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ नहीं है, तो 1 तो है ही इनके नीचे। अब जब 6 रैशनल नंबर निकालने हैं हमें इनके बीच में, तो हमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के को दोनों को 6 से ज्यादा चाहे कितने भी हो, आप उतने नंबर उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 6 से नंबर निकालने हैं तो आप 10 से कर सकते हो, 9 से कर सकते हो, 8 से कर सकते हो, किसी से भी। लेकिन मेथड जब समझ में नहीं आया कि किससे करें, तो इनमें जो 6 पूछ रखे हैं उसमें 6 में आप 1 बढ़ाकर 7 से कर दें। वैसे कर सकते हो 10, 9, 8 से भी, 6 से ज्यादा से कर सकते हो। लेकिन जब कुछ बताना चले तो उसमें 1 बढ़ा के 1 नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ऐसा करने से इनके बीच की जो ये 3 और 4 हमने लिखे ना, इनके बीच में दूरी थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो देखो, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, किससे कर देते हैं? 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। अब ये देखो, ये जो 3 और 4 था, यही 3 और 4 ने अपने बीच में जगह बना दिए। ये 21/7 और 28/7 जो है, ये 3 और 4 ही है। इन्होंने अपना रूप बदलकर अपने बीच में जगह कर दिए। अब 7 तो सेम ही हो गया, 7 तो दोनों में सेम ही हो गया, इसके बीच में तो कुछ देखना ही नहीं है। 21 और 28 के बीच में कुछ देखना है, तो 21 और 28 के बीच में देखेंगे तो इससे आगे ऐसे लिखेंगे 22। 7 सबके साथ लगातार रहेगा। 23/7 1 2 3 4 5 6 7, इसके बीच में ये क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए। ये इसका आंसर हो गए, उनके बीच में ये हो गया। अब देखो इससे अगला, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। ये पहले से ही है,
पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर की बात हो रही है तो उसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे, लेकिन ये तो पहले से ही है 4/5। अब ये 3 दोनों में सेम है 5, और 3 और 4 के बीच में और गैप कर देंगे थोड़ा ज्यादा। अब ज्यादा गैप करेंगे तो 5 रैशनल नंबर पूछे, 5 में एक ऐड करके अपने मन से आप 10 से कर दो, 9 से कर दो, 5 से ज्यादा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, चलो हम 10 से कर देते हैं, इधर भी कर देंगे, तो ये देखो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30/10 सॉरी 50 और 40/50। अब हमें 3/5 और 4/5 को छोड़कर 30/50 और 40/50 के बीच के नंबर निकालने। 30/50, 40/50, डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम हो गए, डिनोमिनेटर तो देखना ही नहीं है। अब हम देखते हैं न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर में 30 और 40 के बीच में अगला नंबर जो होगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 आगे हो जाएगा। अब जो ये 50 है ना नीचे, ये सब के साथ रहेगा। ये क्या है, ये सब के साथ लिखेंगे। अब देखो इसके बीच में 5 नंबर निकालने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो 5 नंबर हो जाएंगे ये आंसर हो जाएंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये 5 नंबर उन दोनों के बीच का आंसर बन जाएंगे। अब इससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट है क्या ये सही है या गलत है बतानी है और रीजन के साथ बतानी है। तो पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे के सारे, एवरी मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है, चलो देखते हैं। इस स्टेटमेंट के लिए देखो सारे के होल नंबर। अब नेचुरल नंबर को देखो, ये होते हैं नेचुरल नंबर का बॉक्स हम बनाएंगे 1, 2, 3, और ये है होल नंबर। ये बॉक्स होल नंबर का बनाते हैं, इसमें होता है, और ये बॉक्स हम बनाते हैं नेचुरल नंबर का। इसमें 0 अलग से होता है, इसको जब आप उठा के अंदर रखोगे तो ये होल नंबर अपने अंदर शामिल कर लेगा। 0, 1, 2, 3 ये सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में शामिल हो सकते हैं, होल नंबर में शामिल हो सकते हैं। 0 एक्स्ट्रा है, होल नंबर इसको रखेगा, लेकिन नेचुरल नंबर को भी अपने अंदर शामिल रखता है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर को आप होल नंबर बोल सकते हो। तो इसमें आप लिख दोगे पहले क्वेश्चन में यस ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। अगला क्वेश्चन है अपना पार्ट एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब पहले इधर वाला इंटीजर लिख रखा है लाइन में, तो हम इंटीजर का बॉक्स बना लेते हैं और इधर होल नंबर का बॉक्स बना लेते हैं। होल नंबर में शामिल होते हैं 0, 1, 2 सो ऑन, और इंटीजर्स में शामिल होंगे नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी 0, 1, 2। अब ये इंटीजर्स है हमारे, क्या है ये इंटीजर्स है। ये कह रहा है कि सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। जब इस बॉक्स को आप उठा के इसके अंदर डालोगे तो जो होल नंबर है वो यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, नंबर होल नंबर है वो यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। ये माइनस वाले जो नंबर हैं ये बाहर रह जाएंगे। होल नंबर कहेगा मैं तो 0 से लेकर और ये इधर वाले नंबर एक्सेप्ट करूंगा, ये वाले नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर होते हैं सारे के सारे वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं।
तो इसको लिखेंगे आप फॉल्स लिखोगे। सिंस नेगेटिव इंटीजर लिख दो चाहे, सिंस नेगेटिव इंटीजर से आर नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर। जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं, ये हमें नहीं लिखेंगे इसमें। अब इसका थर्ड पार्ट है जो हमारे पास, वो है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है। तो पहले हम बॉक्स बना के देखते हैं रैशनल नंबर का। ये हमने रैशनल नंबर का बॉक्स बनाया और इसके अंदर हमने डाल दिया, कोई फ्रैक्शन भी डाल सकते हैं तो 1/2, इंटीजर्स भी डाल सकते हैं माइनस, और जीरो भी डाल सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर डाल देंगे। नेगेटिव नंबर सारे हो जाएंगे -3 -2 -1, और डेसिमल वाले हो जाएंगे 0.5 0.625। अब इधर से हमें होल नंबर का बॉक्स बनाते हैं। होल नंबर का जब बॉक्स बनाएंगे तो होल नंबर में होता है 0 1 2 3 सो ऑन। अब ये कह रहा है कि पूरा का पूरा बॉक्स उठा के होल नंबर में डाल दो। ये पूरा बॉक्स उठा के जब आप होल नंबर में डालोगे तो जो होल नंबर है वो सिर्फ इस पार्ट को एक्सेप्ट करेगा। ये वाले जो पार्ट है 1/2 माइनस, और ये इनको बाहर निकाल देगा। तो क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी कि सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। सिंस फॉल्स क्यों हो जाएगी? सिंस 1/2 इज नॉट होल नंबर। एक ही कोई उठा के आप गलत साबित कर दो, इज नॉट ए होल नंबर। तो ये थी एक्सरसाइज 1.1।